हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार एंड आज बात करने जा रहे हैं हम आर.एस. अग्रवाल के लेसन नंबर 17 के बारे में। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है समय ज़्यादा दूरी। चैप्टर बहुत अच्छा है, कोई सा भी टेस्ट ले लो इस चैप्टर में से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना। ये फिक्स है, इसमें चैप्टर में नियम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिल ही जाते हैं, छोटे से लेकर कोई सा भी बड़ा ले लो। ठीक है ना। डिफेंस मतलब ये नॉर्मल चैप्टर है, ये हर हर खासकर ये नेवी डिफेंस के एग्ज़ाम हो, चाहे CGL हो, CHSL हो, NTPC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके अब तक क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि तुम्हारे पास हर चैप्टर का सोल्यूशन आ सके। ठीक है ना। और तुम्हें किसी भी बुक का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा, देखो। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसकी चाल क्या होगी। देखो 180 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है, चाल को मीटर प्रति सेकंड चल बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दो, तो 18 एकम 18 10 बचे 10 पंजे होते हैं 50, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर दूसरा 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 देखो ये क्या कर रहा है कि एक धावक 200 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय कर रहा है, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तुम जानते हैं दूरी दे रखी है 200 मीटर, निकालनी है 24 सेकंड में। ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5 का गुणा 6×18, 6×4 24, 4×5 20, 20 से 20 कट के 10×30, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो बंदा जा रहा है। बात समझ में आएगी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, समझ में आ गया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्या कर रहा है। एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, याद रखना तुम। ठीक है ना। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, यानी कि 92.4 इंटू के 20 मिनट। ठीक है ना। 20 मिनट को पहले तो घंटे में तोड़ लेते हैं इसे, तो 60 हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, यानी 5/18 का उसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। तो पॉइंट हटाया हमने, ये हो गए 10, 0 से 0 खत्म, 6 होते हैं 18, 3 से 3 का 9, 0 3 24। ठीक है ना। तो 5 दूनी 10 इंटू के 2। ठीक है ना। 5 दूनी 10 की 0 और एक ये वाली 0, यानी कि 30,800, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं। कहने का मतलब ये देखो, ये यहाँ से ये काटा है कि 6×18, ये 0 बच रही है, इस वाली 0 से ये 0 काट दी, यहाँ से पॉइंट हट गया। और 6 से काटा 6×18, 3 से काटा 308 बार, एक 0 ये रही, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 आ गई, तो 2 0 हो गई। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही रेलगाड़ी 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। सेम टू सेम मैंने तुम्हें बताया 4 वाला दूरी बट इंटू समय, यानी कि 22.5 इंटू के 50 मिनट इंटू के 60 इंटू के 18/5 किलोमीटर में निकालने के लिए। ठीक है ना। पॉइंट हटाया 10 बढ़ाया, जी तो गौर से देखा करो, 0 0 खत्म हो गई, 5 से 5 खत्म हो गए, क्लियर। अब 225 इंटू 6 इंटू 18 करने हैं। ठीक है ना। तो चलो कर लेते हैं। सॉरी, मतलब ये मीटर प्रति सेकंड में 60 को भाग देंगे हम, सेकंड में तो पहले ये हो। ठीक है ना। 60 से भाग देंगे। ठीक है ना। तो 6×18, 3 बचे, 3 से 5 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 7 3 दूनी 6, और 10 का इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 67.5 आंसर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर अगला,
क्वेश्चन नंबर 5। एक साइकिल सवार 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, चाल क्या होगी? चाल बराबर हम जानते हैं दूरी बट्टे समय, 150 बट्टे 25 इंटू के 18 बट्टे के 5। 25 छिक्के 150, 18 छिक्के 162, नहीं 8 छिक 18 छिक 78, 18 छिक्के 58 90 छिक्के 108, 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 30, यानी 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। 1 किलोमीटर किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा 40 से तय करता है। कुल दूरी तथा कुल समय ज्ञात कीजिए। देखो संक्षिप्त इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि कुल चाल के लिए कुल औसत चाल, जहाँ औसत चाल दिख जाए तो मैं वहीं पे इस फॉर्मूले को फिट कर दूँगा, 2xy बट्टे x प्लस वाई, ठीक है ना। 2 इंटू 6 इंटू 3 घंटे में लग रहे हैं तो 6 प्लस 3, ठीक है ना। 2 इंटू 6 इंटू 3, 6 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर घंटा की कुछ दूरी तय करता है, वापस 10 घंटे में आता है, चाल से प्रारंभ तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये कोई बंदा 15 घंटे की इधर किलोमीटर की जा रहा है, 10 घंटे की तरफ से आ रहा है, तो सेम टू सेम वही तरीका कि 2 इंटू 15 इंटू 10 बट्टे 15 प्लस के 10। बात समझ में आ रही है? तो 15 इंटू 10, ये इसे तो यहीं रहने देते हैं, ये तो हो गया हमारा 25, 5 तिया 15, 5 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी को 6 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा को 5 घंटे में तय करता है। कुल औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो कुल दूरी, देखो औसत चाल का वैसे फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है। और हमें यही प्रूव करना है कि कुल दूरी कितनी है हमारी, 30 तो ये रही, 40 वो रही, कितनी दूरी हुई 70 बट्टे 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर सॉरी, कुल दूरी समय, कुल समय निकालना पड़ेगा हमें यहाँ से, तो 30 बट्टे 6, 30 बट्टे 6, दूरी बट्टे 4 बट्टे सॉरी दूरी बट्टे 4 समय निकालने के लिए प्लस के 5 घंटे, वो 70 ही हो गए, 6 पन्ना 30 हो गए, 5 और 5 कितने हो गए 10, 0 से 0 खत्म हो गई, आंसर है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9। एक कार किसी चार निश्चित चाल को से 715 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होगी तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। कार की चाल पहले क्या होगी, ठीक है। तो देखो 7 से 15 दूरी बट्टे चाल दे रखी है, ठीक है ना। समय निकालना है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी दे रखी है 715 किलोमीटर, समय कितना है x। अब समय 10 घंटे अधिक लग गया, यानी कि समय हो गया हमारा x प्लस के 10 घंटे अधिक, कितने घंटे कम लग रहे हैं 2, ठीक है ना। तो देखो 715 कॉमन ले लो इसमें से, इसका इसमें मल्टीप्लाई x प्लस के 10 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई x हो गया। कहने का मतलब कि सपोज 715 यहाँ से कॉमन ले लेते तो यहाँ एक बचता, यहाँ भी एक बचता, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता, और इसका इसमें करते तो x प्लस के 10। कोई दिक्कत बताओ, इज इक्वल टू दे रखा 2, ठीक है। 715 इधर x से x खत्म हो गई, बचे 10 बट्टे x और x प्लस के 10,
इज इक्वल टू दे रखा 2, 2 पंजे 10। बात समझ में आ रही है। इसको इधर ले जाते हैं कि 715 इंटू के 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 10x। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस के 10x इस माइनस के हो गया 25 का 5 तो 5 5 एकम 5 5 2 7 और 5 थे 35। वैसे इसके तो फैक्टर ही करने थे और इसके फैक्टर होंगे हमारे ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे हम 35 75 के। ठीक है ना, फैक्टर कॉपी करके देखें और बनाए जोड़ा कितने का बन रहा है। ठीक है, चलो फटाफट करो। इसके जो फैक्टर बनते हैं हमारे, इसके बनते हैं 65 और 55। ठीक है ना, तो 65 माइनस के 55 माइनस के 35 75। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 65x माइनस के 55x और माइनस के 35 75। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो कहाँ से, यहाँ से चाल क्या निकलेगी 55 किलोमीटर, क्योंकि 65 तो हो नहीं सकेगी क्योंकि माइनस की कभी निकल सकती, और यहाँ से निकलेगी प्लस की, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 55, यानी ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला। वैसे ये क्वेश्चन ईजी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन चक्कर में बड़ा हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला। ये क्वेश्चन कई तरीके से होता है। ठीक है ना, लेकिन ये तरीका ये है कि इस तरीके से तुम निकाल लोगे तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10। ए से बी की दूरी 342 किलोमीटर है। ठीक है ना, 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर की चाल से चलती है, कितने घंटे बाद पहुंचेगी। देखो ए से बी की दूरी चल रही है 342 एक दूसरे की ओर, इधर से बन जा रही है 30 किलोमीटर घंटे की चाल से, इधर से आ रही है 27 किलोमीटर घंटे की चाल से। ठीक है ना, तो औसत चाल, यानी कहने का मतलब ये दूरी तो इतनी दे रखी है। समय निकालना, तो समय बराबर क्या होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। समय कितना दे रखा है 342 और कुल दूरी कितनी दे रखी है, सॉरी हाँ चार कितनी दे रखी है 7 और 3 2 5 57। बताओ कितने से घटेंगे, 19 काट दें, 19 57 19 के 57 19 एक 19 19 अट्ठे 162 तिचक 18 यानी 6 घंटे। बस समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला। बताओ क्वेश्चन निकालने मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक दो गांवों से ए तथा बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। ठीक है ना, दो व्यक्ति एक ही समय पर ए से ए जा रहा है इधर की ओर और बी से जा रहा है इधर की ओर, यानी 4 किलोमीटर इधर से जा रहा है 3 किलोमीटर इधर से जा रहा है। तो बिंदु सी पर माना कि बिंदु चल पर सी कर यहाँ पर आते हैं, तब क्या होगा। ठीक है ना, तब तब देखो समझो ए सी तो क्या हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 चल जाएगा ये, और ये इधर से चल रहा है। ठीक है ना, तो ये 6 किलोमीटर चल जाएगा, तो 8 और 6 यानी कि ए सी बड़ा है सी बी से। बात समझ आएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, समझ में आ गया ना तुम्हारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन देखो 12 का कह रहा है देखो 12 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12 में दे रखा है कि एक कार 35 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है तथा 69 किलोमीटर की दूरी को 75 मिनट में कार तय करती है, तो औसत चाल क्या होगी। देखो कहने का मतलब ये है कि एक कार 75 किलोमीटर की चाल से 45 मिनट में भर रही है और 69 किलोमीटर की चाल को 75 मिनट में भर रही है, तो कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय लगा दें। ठीक है ना, बस ये भी तुम क्वेश्चन निकाल लोगे वैसे तो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना सिंपल है, क्योंकि कुल दूरी बट्टे कुल समय लगाना है। तो लगाओ चलो कि ये क्या दे रखी चाल, सॉरी कुल दूरी दे रखी है, तो 9 और 5 14 का 4 एक आंसर
छः तीन और एक 10, 104 किलोमीटर। और 45 5 5 10 की जीरो, एक आंसू, 7 और 4 11 और एक 12, यानी कि 120 मिनट। तो इसे घंटे में चेंज कर लें, इंटू के 60 कर लेंगे हम। 60 दूनी 120 हो जाएगा। 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 देखो क्या दे रखा है। 13 दे रखा है कि यदि एक विद्यार्थी किसी निश्चित समय में अपने घर से 2 दूनी 4 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाता है, तो वह 6 मिनट देर से पहुंचता है, विद्यालय पहुंचता है। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से अधिक चलता, तो वह नियत समय से 6 घंटे पहले पहुंचता। ठीक है ना। उसके घर तथा विद्यालय की दूरी कितनी है। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है, देखो दूरी तो वही थी। ठीक है ना। 2 दूनी 4 और एक 5/2 घंटे उसे कम लगते हैं। ठीक है ना। और 1 घंटा उसे जब लगता है, जब ये जो हो जाते हैं 6 6 5/2 में है, दूरी थी, एक जोड़ दिया तो कितने हो गए, 2 पंजे 10 और 7/2 हो गया। 7/2 और घंटे अधिक ले रही है कितने पर, 6 दूनी 6 6 6 मिनट ये, 6 मिनट वो, यानी कि 12 मिनट वो, कितने पर, 60 पर। बात समझ में आ रही है। ये हो गया देखो 2x/5, ये हो गया 2x/7, 12×5 60, यानी 1/5। ये क्वेश्चन उसी तरीके से है। कहने का मतलब ये है कि पहली चाल पहले बट्टे, दूसरी चाल जैसे कह रहा है वो क्वेश्चन वैसे चलते हैं। ठीक है ना। देखो 2x यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बचा, 7 में से 5 के 2, 2/5 इंटू 7 इज इक्वल टू 1/5। तो 5 से 5 खत्म हो गए, 2 दूनी 4, यानी 7/4। 7/4 में 4 4 एकम 4, कितने बचे, 3/4, यानी 4 सही, एक सही, 4/3। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन वैसे बहुत अच्छा था ये। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, सेम टू इस तरीके से है कि एक विद्यालय पर, गांव से विद्यालय 12 किलोमीटर चाल से 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। यानी कि पहली जो चल रही है कितने मिनट चल रही है, 8 मिनट से। दूसरी मिनट चल रही है 10 मिनट से, देरी पहुंचती है। ठीक है ना। और दूरी हो गई 12 और 10 कितने हो गए, 12 किलोमीटर ज़्यादा चल रही थी। ठीक है ना। यानी कि 12/60। बात समझ में आ गई। चलो सॉल्व करते हैं फिर इसे। 12 8 मिनट वो और 10 मिनट हो, सर 18 मिनट होगी ना। कहने का मतलब 8 मिनट वो हुई, 10 मिनट हो रही तो 18 हो गई। ठीक है ना। 10x 8x कितने बचे, 2x इंटू 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 18/60। जीरो से जीरो खत्म, 6 × 18। ठीक है ना। 2 चौक 8, 4 × 12 आ रही है तो। ठीक है ना। सॉरी 12/4 थी, 20 थी यहाँ। ठीक है ना, 20 थी, गलती हो गई। ठीक है ना। देखो 20 माइनस के 8 कितने बचे, 12। 12 20 में से 8 गए तो 12/20 इंटू 8 इज इक्वल टू 18/60। जीरो से जीरो खत्म, 6 × 18, 3 चौक 12। कितनी गलतियाँ होंगी इसी क्वेश्चन में, एक में। दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। 12 किलोमीटर पर लंच चाल से चल रही थी। ठीक है ना। तो पहली चल रही है 12, माना कि समय दूर दे रखी है हमारी, एक्स दे रखी है, 12 घंटे लग रहे हैं। ठीक है ना। फिर दूसरी वाली चाल पे 20 घंटे लग रहे हैं। समय का अंतर दे रखा है, टोटल समय हो गया 18, 18/60। ठीक है। अब ठीक है, 20 में 12 कितने बचे,
8x बट्टे 12 × 20 इज इक्वल टू दे रखा 18 बट्टे 60। 20 दिया 60 तिरछक 18, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, एक क्वेश्चन ने भाई साहब जान निकाल दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, देखो एक व्यक्ति अपने दफ्तर से 8 किलोमीटर घंटे चाल से चलता है, यानी पहला व्यक्ति चल रहा है 8 किलोमीटर घंटे चाल से 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 10 किलोमीटर घंटे से दूसरी बार चल रहा है। 15 देरी आ गई, देरी देखो सेम आ जाए, मतलब कहने का मतलब दोनों तरफ देरी लग रही है तो घटा देंगे। तो 15 में 3 घंटे तो 12 बचे, 12 बट्टे 60। 10 में से 8 कितने बचे, 2x बट्टे 8 × 10 इज इक्वल टू 12 बट्टे 60। 0 से 0 खत्म, 6 दूनी 12, 2 से 2 खत्म, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है वो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16, एक विद्यार्थी अपने घर से 5 किलोमीटर घंटा चाल से चलता है, वही सेम टू सेम हर बार यही करना है। 30 मिनट देरी लगते हैं। 6 किलोमीटर से दोबारा चल रहा है। अब देखो देरी यहाँ और वो भी देरी, 30 में 5 कितने बचे, 25, 25 बट्टे 60। 6 में से 5 कितने बचे, x और 56, 30 इज इक्वल टू 25 बट्टे 60। 30 दूनी 60, 25 के आधे कितने होते हैं, 12.5। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 17, 4 किलोमीटर चाल से गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु 50 किलोमीटर कहने का वही सेम क्वेश्चन कि x बट्टे 40 माइनस के x बट्टे 50, यहाँ देरी और वहाँ देरी। 11 में 5 के 7 और 5 6 और 5 11 बट्टे 60। 50 में 40 के 10 बचे, 10 बट्टे 50, 40 × 50 इज इक्वल टू 5 बट्टे 60। 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 2 से कितनी बार घटाइए, 20 बार, 2 तिया 6, यानी 19। गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 3 5 15 आ रहा है मेरे तो 15 मिनट, और इसका आंसर आ रहा है 24 मिनट। तो 19 मिनट देरी से पहुंचती है। अच्छा, मिनट में दे रखा है ये, चलो दोबारा करते हैं इसे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, कहने का मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है तो उसे 11 मिनट कम लगती हैं बट्टे के 60। जब वो 50 किलोमीटर घंटे चल रहा है तो उसे 5 मिनट देर लगती है बट्टे के 60। 60 से 60 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गई। 4x 11 चौका 44, 5x प्लस की 25, 44 में 25 घटा दो आंसर। तो 44 में से 25 घटाया हमने तो 9 और 5 14 और 1 19, सही है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है, ये दे रखी है, कहने का मतलब ये चाल दे रखी है, उस क्वेश्चन में दूरी दे रखी थी, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है, समय निकालना। समय बराबर क्या, दूरी इंटू चाल। दूरी इतनी हो गई, चाल इतनी हो गई, बात समझ में आ रही है। दूरी बराबर, ठीक है ना। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर देखो 18, 61 किलोमीटर एक इंसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। 4 घंटे की दर से पैदल चल कर शेष दूरी 9 घंटे की दूरी तय की। कितनी दूरी उसने पैदल तय की, वो दूरी, ठीक है ना। देखो पहले तो x किलोमीटर थी, 4 घंटे पैदल चला बंदा, ठीक है ना। फिर 61 माइनस x हो गई दूरी, शेष उससे कितने देर में लगी, 9 घंटे, ठीक है ना।
टोटल से 9 घंटे तय करने में लगे थे ना, उसे देर लगती है। तो 9, 4 इंटू 7 24 -4x और 9 इंटू 36 कितने बचे? 9 5 के 5x, तो 6 नाम 9 छिंग चौगुन का 4 5 हासिल 9 3 27 27 और 5 32 324 में तो 244 घटाओ इज इक्वल टू 5x। 4 में 4 के 0, 8 और 4 12 तो 80 बचे। 5x इज इक्वल टू इतने तो 16 बन जाए 80। x की वैल्यू कितनी आई? 16। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के तरह का देखो, यदि एक रेलगाड़ी की चाल की समय की चाल से 5 किलोमीटर घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो 300 किलोमीटर की यात्रा में 2 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है? ठीक है ना। देखो 300 की दूरी है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 300 की दूरी है, उसे x घंटे लगते हैं। ठीक है। सपोज दैट की चाल जो है 300 पर ही 5 घंटे बढ़ जाती तो इसे 2 घंटे कम लगते। 300 कॉमन ले लो, x प्लस के 5 माइनस के x बट्टे के x और x प्लस के 5, ठीक है, इज इक्वल टू 2। एक्स से एक्स खत्म हो गया, 2 से कटाइए 150 बार, 15 बना 75 यानी x² प्लस के 5x और माइनस के 750। ठीक है ना। 750 दे रखे हैं, निकालो इस फैक्टर और फटाफट चलो जल्दी फटाफट। तो 25 दिया 75 यानी कि 30x माइनस के 25x और माइनस के 750। ये वैल्यू प्लस में आनी नहीं है, माइनस की आएगी, और ये वैल्यू प्लस की आनी, तो 25 आंसर 25 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ने क्रमशः 10 घंटे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी को 50 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। गाड़ी की औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है ना। 20 निकाल रहे हैं ना। कुल दूरी बट्टे कुल समय, तो समय तो दे नहीं रखा, तो समय निकाल लेंगे कि चाल बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी कि कहने का मतलब पहले तो ये जोड़ लो, कुल दूरी का मतलब है 10 प्लस 20 प्लस 30। कुल समय का मतलब क्या है? दूरी बट्टे चाल यानी 10 बट्टे 50 प्लस 20 बट्टे 60 प्लस 30 बट्टे 90। बात समझ में आ गई? 30 20 60 हो गए टोटल, ये तो बट्टे के 20 दिया 60 30 दिया 90, 0 से 0 खत्म। ठीक है ना। तो कितना एलसीएम आएगा? 3 3 9 और 5 45 15 ही, सॉरी 15 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 5 या 15 3 एकम 3 तो 5 15 5 15 5 और 5 10 3 13। हाँ 13 बट्टे 15, तो 60 बट्टे 13 बट्टे के 15, 15 चौका 60, सॉरी 15 छिके 90, कटेंगे नहीं, मतलब ये इसके नीचे एक माने तब गुणा करेंगे इसका। तो कितने हो गए? 15 छिके 900, 900 बट्टे 13, 13 13 छिंग 78, 12 3 में 117, 3 13 दूनी 26 और 13 3 39 यानी 69.23। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर अगला,
क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 क्या दे रखा है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलकर एक रेलगाड़ी की दूरी कुछ दूरी 50 मिनट में तय करता है। इस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। वाह क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये इस जगह से इस यहाँ से तो हम क्या निकालेंगे, वो मिनट दे रखी है 48 और मिनट, दूरी निकाल लेते हैं यहाँ से। दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय इंटू 4 यानी 48 इंटू 50, मिनट में चेंज करते हैं, 0 0 48 58 40 यानी कि 40 किलोमीटर घंटा की चाल से, ठीक है ना। अब ये जो कह रहा है कि 40 मिनट में तय करवा रहा है, ठीक है ना, यानी कि x तो लगा लो फॉर्मूला। अब मिनट दूर समय दे रखा है और दूरी दे रखी है, तो चाल बराबर का होता है दूरी बट्टे समय, 40 बट्टे 40 इंटू के 60, 40 से 40 खत्म, 60 आंसर आ गया, 60 किलोमीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। 60 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 22। 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। इनकी निश्चित दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितनी समय का समय, समय तो हमेशा में 1/n में लिखा जाता है, ये हमें कार्य समय चैप्टर में सीख लिया है। और तुमने हमारे कार्य समय चैप्टर की वीडियो ना देखी हो, सबसे पहले उस चैप्टर को क्लियर कर लें, ठीक है। टोटल एलसीएम आया 12, 2 6 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 क्या दे रखा है। 20 दे रखा है कि ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी चेक करने में बी को 24 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। तो ए इस दूरी को कितने टाइम से करेगा, तो हमें जानते हैं कि इसका एलसीएम इतना तो आना ही आना है, ठीक है ना। ये यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, ठीक है ना। टोटल उसे 24 मिनट लगे हैं, ठीक है ना। किसको 24 मिनट लगे, बी को, लेकिन यहाँ कितने मिनट दिखा रहा है 3, यानी 3 मिनट 24 यानी कि 3 24 यानी 8 मिनट 4 8 चौक 32, इसको कितने लगेंगे 32 मिनट। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 क्या दे रखा है। 24 दे रखा है कि चालों का अनुपात 2:3 है, सेम टू सेम वही तरीका, ये वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। 3:2 हो जाएगा, 2 से दे रहा है 36 यानी 2 से 18 है, तो 18 तिया 54 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 25। 25 कह रहा है, देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन के रखे हैं। 2:3 सॉरी 1/3, 3 से 2 हो गया, 2 मिनट 10, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 26। 26 देखो क्या दे रखा है। एक कार अपनी वास्तविक चाल को 5/7 चाल से चलकर 42 किलोमीटर को 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है, वास्तविक चाल क्या है, यह है क्वेश्चन। 42 किलोमीटर था, तय करवाना है इसे कितनी में, 5/7 में, ठीक है। और 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड तो समय हो गया, ये हो गया हमारा किस तरीके से, 1 घंटा यानी 60 60 और 40 कितने
सॉरी 60 का उसमें भाग देंगे तो 48, कहने का मतलब 1 घंटा 40 मिनट को तोड़ते हैं इसको, ठीक है ना, कि 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड, 60, 8 छिंग 48, 10 चौक 40, चार 10 चौक 40, 8 48, 48 बट्टे फिर 10 हो गया 1, इंटू के फिर 60, ठीक है ना, 6 से 8, 100, 126, 25 हो गया ना, ठीक है ना, 25 चौके 100, 4 यहाँ हो गया, तो 25 73, 25 पंजे 125, 125 और 126, 26 बट्टे 75, बात समझ में आ गई। क्लियर हुआ? अब क्या, अब तो लगा दो, ये ऊपर पहुंचेगा, ये कट रहे हैं इससे, इक्कीस दूनी 42, 21 छिक्के 2 तिया 6, 25 तिया 75, पचम 25, यानी कि एक्स जेड को 5/7, ठीक है ना, सॉरी 5 या 7 ऊपर पहुँचेंगे, 7 × 5 = 35, एक्स की कितनी हो गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी स्क्रीन पर दिख रहा है तुम्हें, ठीक है ना। कहने का मतलब ये 7 जो होंगे, देखो यहाँ पहुँचने हैं, एक्स को इधर ले जाएंगे और 5 जो ये जो 5 बच रहा है यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो वही 5 से 35। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 27, अपनी वास्तविक चाल की 3/4 से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब यह है कि दूरी थी एक्स, समय लग रहा था 3/4, फिर दूरी हो गई गंतव्य स्थान पर 20 मिनट लग रहे हैं इसी दूरी को तय करने में, 20/60, 60 मिनट चेंज करते हैं, 20 दिया 60, एक्स कॉमन निकालो वाई कॉमन निकालो, यानी x/y बचा, ठीक है ना, 4 ऊपर 3 नीचे, 4 में 3 कितने बचे 1, 1/4 हो जाएगा यहाँ, सॉरी 1/3 होगा, रुक कर ही लेते हैं, 4/3 हो गया ये तो, माइनस के 1, सही तो है, 4 में 3 गए तो 1/3, 1/3 उधर दे रखा, 3 से 3 खत्म हो गया, एक्स की वैल्यू वाई जो वाई किलोमीटर घंटा, और वाई किलोमीटर घंटा का मतलब क्या है, एक घंटा, एक घंटा का मतलब क्या है, 60 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 28, अपनी वास्तविक चाल को 3/4 चाल, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, 3/4, ठीक है ना, x/y, बस इसमें हमें 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, ठीक है ना, तो कर दूँ सेम टू सेम x/y कॉमन आएगा, 4 में 3, 4 में 3 एकम 3, 4 में 3 सेम टू सेम वही कैलकुलेशन, 4 ऊपर 3 नीचे, 3 एकम 3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1/3 = 2, 3 दूनी 6, XY का मतलब 6 घंटे, ठीक है ना। फ़र्क पहले और इसमें अंतर इतना है कि पहले मिनट दे रखी थी और आप घंटे दे रखे हैं, तो मिनट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी देख ही रखा है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 29, 29 देखो क्या दे रखा है,
आर से एस के दूर है 10 बजे एक गाड़ी चलती है 3 किलोमीटर एक दूसरे को 3 से और 4 से इधर से, ठीक है ना। 17.5 मिनट की दूरी है, 4 3 होते हैं 7, 7 दूनी 14, 7 15 35 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही हैं, ठीक है ना। चली थी 10 बजे, ठीक है ना, चली थी 10 बजे और इस 2.5 का मतलब क्या है, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, ठीक है ना। 10 तो 12 12:30 बजे चल जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला। चलो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 32, ठीक है ना। 30 सॉरी 31, 30 हो गया, 30 नहीं होगा, ठीक है ना। देखो 30 का दे रखा है, थर्टी दे रखा है। मुंबई से दिल्ली एक्सप्रेस 14.30 मिनट में 48 किलोमीटर चाल से चलती है। मुंबई के लिए चली उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 16:30 बजे दिल्ली से मुंबई चली, 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चली। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है। देखो पहले चली वो 60 किलोमीटर घंटा चाल वही दूरी थी, फिर चली 80 पर, ठीक है ना। और 14:20 से 16:20 तक कितने घंटे हुए, 2 घंटे। 80 में से 60 के तो बचे 20, ठीक है ना। 20/60 इंटू 80 इज इक्वल टू दे रखा है 2, 2 दाई 10, 0 से 0 खत्म, 8 48 यानी 480 किलोमीटर की दूरी हो गई उसकी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 31। 31 देखो क्या दे रखा है, एक विशेष चाल से तय करने पर आधी दूरी इस दुगने समय में तय की गई हो तो दोनों चालों की अनुपात क्या होगा। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि शेष आधी दूरी तय करवा रहा है, तो आधी दूरी का मतलब क्या है, 1/2 आधे समय में, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 यानी 1/4 और समय हमेशा उल्टा लिखा जाता है यानी 4:1। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, समझ में आ गया ना कि कन्फ्यूजन हो गई। देखो दूरी इतनी है, दूरी बट्टे चाल लिखा नहीं, दूरी बट्टे समय आएगा, दूरी आधी समय दोगुना कर दिया मैंने, 2 दूनी 4 और निकालना 4 अनुपात रेशियो उल्टा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 सॉरी 32 देखो क्या दे रखा है, एक निश्चित दूरी तय करने में एक व्यक्ति को 3 तथा 4 चालें दे रखी हैं, समय दे रखा है 30 मिनट। पहले 30 को 60 में चेंज करो, 30 दूनी 60 यानी 2 मिनट, ठीक है ना। और चाल बी की चाल कर रहा है 4 पे इंटू 1/2 तो 2 दूनी 4, ए की चाल पूछ रहा है, 2 घंटे तो हो गई। बात समझ में आ रही है, यानी सपोज दैट ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन सिंपल था ना। क्वेश्चन नंबर
33 33। दिल्ली से मेरठ के लिए 60 किलोमीटर घंटा चाल से ए बी की दूरी चली गई। मेरठ से उसी प्रस्थान पर एक 5 किलोमीटर धीमी चलती है। ठीक है ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कि दूरी कितनी दे रखी है, चाल कितनी दे रखी है 72, दूरी कितनी 72 किलोमीटर, निकालने कितने पे एक्स पे। दोबारा गाड़ी गई 12 किलोमीटर दूरी तक मिलती है, 60 थी 48 बची, 5 घंटे कम लगते हैं। ठीक है ना, 12 छिंग 72, 12 चौक 48, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3 ते 5 15 इज इक्वल 2x। 15 आ गई इसकी चाल तो, क्योंकि 3x माइनस के 2x इज इक्वल टू 15, एक्स इक्वल टू आया 15। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 34। एक रेलगाड़ी 6 बजे चलकर 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे से चलकर 11:30 पहुंच जाती है। कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी? क्या क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, चाल नहीं दे रखी, दूरी भी नहीं दे रखी भाई साहब। x किलोमीटर चल जाइए 6 से 10 घंटे, 4 घंटे लगते हैं भाई साहब इसको। ठीक है ना भाई, दूसरी चली 8 बजे, उसकी भी चाल नहीं है। ठीक है ना, 4 ये 1 वो, और 8 से लेकर 12 कितने, 11:30 कितने हो गए, 3 घंटे, सॉरी 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का मतलब क्या, 7/2 3 6 7/2 यानी 2/7, 2/7 एक्स कितने घंटे कम लग रहे हैं 2 इज इक्वल टू एक्स। बात समझ में आ रही है। चलो सॉल्व करते हैं इसे। हाँ, मल्टीप्लाई 7xy प्लस 4×2 = 8xy, 4×2 = 8x बट्टे 4×7 = 28 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, 8×7 = 15xy इज इक्वल टू 28, 28 और 8 कितने हो गए 28x + 8x, 8 और 8 16। ठीक है ना, 28 4×2 = 8 और 8×2 = 16, सॉरी 16 हुआ यहाँ 16, तभी तो मैं कह रहा था कि 4×2 = 8, 2 × 16, 16, 8 और 8 16, 8 से 14 का 4 1 8 44, एक्स इज इक्वल टू 15 एक्स वाई, एक्स से एक्स खत्म हो गया, वाई इज इक्वल टू आ गया 44/15, और 15×2 = 30, कितने बचे 14 शायद, 14 बच्चे, 14/15 आएगा इंटू के 60, 15×4 = 60, 14×4 = 56, यानी 2 घंटे 56 मिनट बाद वो मिल जाएंगी। चली कितने बजे थी 8 बजे चली थी, और 8 बजे 2 घंटे 56 मिनट पे चल जाएंगी, सॉरी 6 बजे चली थी,
6:02 8:36 पर मिल जाएंगी। तो 56 मिनट पर ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी डी सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, 35 देखो क्या दे रखा है। 35 दे रखा है कि एक हवाई जहाज अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान भरी 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने में स्थित अपने गंतव्य स्थान पर 250 किलोमीटर घंटे की वृद्धि करनी पड़ी। इसकी वजह से चाल क्या है। अरे ये फिर क्वेश्चन हो जाएगा वही बार 1500 बट्टे एक्स माइनस दूरी उतनी थी 250 घंटे की वृद्धि कर दो इसमें, इज इक्वल टू 30 मिनट लग रहे हैं। ठीक है ना, 30 मिनट का मतलब है 60, 30 दूनी 60, 1/2। ठीक है ना, तो इसे तोड़ लेते हैं कि 1500 इंटू 2, ठीक है ना, एक्स से एक्स कट गया, इंटू 250, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा गया, यहाँ जाएगा एक्स प्लस के 250 माइनस के एक्स बट्टे के एक्स एक्स कट गया, 250 बचा, इज इक्वल टू सॉरी एक्स एक्स प्लस के 250 इज इक्वल टू 1। तो 15 दूनी 30 और 25 के 75, यानी कि कितना जी कुछ ज़्यादा नहीं आ गया, 75,000। ठीक है ना, 75,000 है, 4 जीरो हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 250 एक्स। ठीक है ना, इसके फैक्टर करेंगे हम तो आएंगे हमारे एक्स स्क्वायर प्लस के 250 750, 250 एक्स माइनस के 75,000, सही तो है, 75,000 और 750 में से 1,000 माइनस के 250, 750, 250 बचेंगे। भाई क्या क्वेश्चन है, सच बताऊँ तो इतनी तो करोड़ तो जीरो इसमें। ठीक है ना, तो ये तो पहले इसकी वैल्यू आ नहीं सकती, ये आएगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या क्वेश्चन था, है ना। जरा तो बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है, 36 दे रखा है। देखो, एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति इससे 6 किलोमीटर घंटे से अधिक होती तो वह अपने नियत समय पर 4 घंटे कम लेती। यदि रेलगाड़ी की गति नियमित समय पर 6 घंटे कम होती तो नियत समय से 6 घंटे अधिक लेती। इस यात्रा की दूरी कितनी है। भाई हिला कर रख देते हैं क्वेश्चन। तो कहने का मतलब यह है कि चाल उस समय एक्स थी तो बाकी घंटे ले रही थी और 6 घंटे अधिक ले रही थी, कितने पर, 4 घंटों पर। ठीक है ना, और सेम टू सेम इस जैसा ही एक और समीकरण बनेगा इसका दूसरी बात पर करने पर कि एक्स वही थी, 6 घंटे कम ले रही है। ठीक है ना, कब, जब वो 6 घंटे चल रही है, 6 किलोमीटर से चल रही है। ठीक है ना, चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत बड़ा है, इसका जो आंसर है वो दे रखा है 750, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेना, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है ना, जो वैल्यू आएगी वो एक्स की आंसर होगा, जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो आंसर होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्या दे रखा है कि एक कार की दूरी 8 घंटे में तय करती है। ठीक है ना, यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी और 8 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूरी सेम टू सेम चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी दे रखी है, आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा में प्लस
शेष दूरी, शेष भी आधी बची होगी 60 किलोमीटर घंटा में, ठीक है ना। इज इक्वल टू दे रखा है 8, ठीक है ना। हम जानते हैं ऊपर से x बट्टे 2 कॉमन निकाल लिया हमने, 1/40 प्लस 1/60 बचा, इज इक्वल टू 8 दे रखा है। 60 और 40 सोचते हैं 100, 100/40 इंटू 60 इज इक्वल टू दे रखा है 8, ठीक है। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 8 चौक 32, 32 में 64 अट्ठे, 64 अट्ठे, पंचे दोबारा करो, 2 चौक 8, 8 6 48 होते हैं, 48 से कह रहा है, 48 अट्ठे, 8 64 का 4, 66 8 चौक 32 6 38, यानी 384 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 38 देखो क्या रखा है। दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर अलीगढ़ से दिल्ली चल रही हैं, 16 किलोमीटर घंटा और 21 किलोमीटर घंटा, यानी 21 की चाल से और 16 की चाल से चल रही हैं। वह इससे 60 किलोमीटर घंटा अधिक लेती है, यानी यहाँ से इसके हिसाब से कितने ले रही है, 5 घंटे, लेकिन यहाँ ले रही है 60 घंटे, 12/60। बात समझ में आ रही है। दूरी निकाल लो फिर क्या दिक्कत आ रही है। टोटल 21 इंटू 12 चल रही थी, 16 इंटू 12 चल रही थी, तो 12 कम 12 का 2, हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 252, 12 छिंग 72 का 2, 7 हासिल, 12 7 19, 2 2 4, 9 और 5 14 का 4, हासिल 1, 2 और 3 और 1 4, यानी 444 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन अच्छा था ये ना। क्वेश्चन नंबर 39, देखो क्या दे रखा है। ए से बी की दूरी है, बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। ए से बी 20 किलोमीटर का चाल चलता है, बी से ए 30 किलोमीटर चाल चलता है, ठीक है ना। तो दूरी कितनी लगी, कहने का मतलब यह है 30 घंटे चाल चलता है। ए से बी की दूरी, ए से कितनी दूरी पर दूसरी को पार करेगी, मतलब कहने का पार कर रही है। x/20, 500 माइनस के एक्स, दूसरी बारी 30, सही है। 0 से 0 खत्म, 3x इज इक्वल टू 1000, 2x, x की वैल्यू आई 1000, 3 है तो 5 आएगा ना, 5x इज इक्वल टू 1000, 5 दूनी 10, 200 मीटर की दूरी पर मिल जाएंगी वो, किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन दे रखा है 40 देखो 40 क्या दे रखा है। 40 दे रखा है, दो स्टेशनों के ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। ए से बी 80 किलोमीटर घंटा चाल से चलना प्रारंभ करती है। इसके आधे घंटे के बाद दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की वो 100 किलोमीटर घंटे की चाल से प्रारंभ करती है। ए से उस बिंदु की दूरी कितनी है जहाँ रेलगाड़ी मिलती हैं। क्या क्वेश्चन है। 40 कह रहा क्या गया 80 किलोमीटर चाल चलती है पहली ए से बी की ओर, ठीक है ना। दूसरी है 220 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि ए से बी की दूरी कितनी रखी है 220, दूसरी गाड़ी 220 माइनस एक्स चल रही होगी ना, क्योंकि जब दूसरी दूरी चलेगी। और कितने मिनट चल रही है 100 में, कितनी दूरी है आधी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो 100 220 इंटू 8 माइनस के 80,
बट्टे 80 इंटू 100 इज इक्वल टू 1/2। 2 से कटा 40 यानी कि हो गए 4000। 80 में तो गए 20x, 20x इज इक्वल टू 4000 में से जोड़ दो 0, 8 दूनी 16 का 6 कहाँ 16, 8 दूनी 16 70 60, ये हो गए 57 60। ठीक है ना, 57 60 में दो 20 से भाग, 0 से 0 खत्म हो गई, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे यानी 288 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन गलत कर दिया। 100 इंटू 80 होते हैं और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो गए 120 हो जाएंगे, सॉरी 120 रखो ना। ठीक है ना, तो 0 0 खत्म, 12 से काटते हैं इसे। क्वेश्चन गलत कर दिया तूने सारा, दोबारा क्वेश्चन करो। बस क्वेश्चन से कितना सिंपल था। देखो 200 मिनट की दूरी थी, इधर से चल रही है, ठीक है ना, उधर से 100 चल रही है और आधी दूरी है। तो x बट्टे 80 माइनस 220 माइनस एक्स बट्टे के 100 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, 800 हो गया, 80 ढाई, 220 इंटू 8 प्लस के 8x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, 10 और 8 हो गए 18, 2 से कटा 400 बार, 400 प्लस के इंटू तो कर लो इसमें, हाँ 0, 8 दिन 16 का 6 कहाँ 16, 8 दिन 16 का 17, फिर 70 से 60 आ गए, पहले 70 से 60 आए थे। बहुत कन्फ्यूजन है। 22 चौके 88 होते हैं भाई साहब। इसका एलसीएम गलत ले रहे हैं, क्या है 80 और 100 का एलसीएम 40 400 हो सकता है, सही कह रहा है। इसका एलसीएम भी गलती लेते हैं। ठीक है ना, इस बार एलसीएम डायरेक्ट लेते हैं। 100 x 80 इंटू 220 माइनस माइनस प्लस 80x, सही तो था, इज इक्वल टू 8000 इज इक्वल टू 1/2। 2 से कितने बार कटा 4000 बार, 4000 में 0 0, 8 दिन 16 तो 6 1 80, 8 दिन 16 1 17। ठीक है ना, 70 60, 4000 1 2 3 सही है, 0 0 6 7 से 2 इज इक्वल टू 100। 7 4 11 12 होंगे या सॉरी 12 60 12 0। ठीक है, 100 100 खत्म हो गए, 120 आ गया आंसर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 40 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, उन्हें करेंगे हम कल। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जान चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है ना, ऐसा नहीं इधर शोर हो रहा है। ठीक है, तो मिलते चलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।